नमस्कार मित्रों। मैंने पिछले एपिसोड में आपको राहु के साथ दूसरे ग्रहों के योग को बताया था। आज मैं आपको उन ग्रहों के साथ अगर राहु की युति होती है तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। तो सूर्य के साथ अगर राहु साथ में बैठे हों कुंडली के किसी भी भाव में तो ग्रहण योग लगता है, उसको ग्रहण योग कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो यश होगा वो कम हो जाएगा। आपको अगर सूर्य ज़्यादा पीड़ित हो तो आप यश भी मिल सकता है, आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। आप अगर जॉब में हो तो वहाँ पर आपको अपमान झेलना पड़ सकता है, आपका डिमोशन भी हो सकता है। इस तरह से सूर्य से संबंधित जो भी आपके कारक होंगे उन पे आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी राहु के साथ आप युति देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप दोनों में डिग्री देखिए कि दोनों में डिग्री का कितना फर्क है। अगर डिग्री का फर्क बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 15 डिग्री से ज़्यादा का फर्क है, तो वो युति इतनी स्ट्रांग नहीं होगी और आपके ऊपर ज़्यादा फल, उसका अशुभ फल ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन डिग्री ज्यों ज्यों कम होती रहेगी दोनों राहु के बीच में और जो भी ग्रह साथ में है, तो वो उतनी स्ट्रांग युति हो जाएगी। साथ में अगर नवमांशा में भी अगर युति है तो वो युति फिर आप पर पूर्ण प्रभाव डालेगी। तो सबसे पहले युति का फल करने से पहले आप उसकी डिग्री अवश्य चेक कर लें तथा नवमांशा में भी उसकी पोजीशन देख लें। हो सकता है D1 या लग्न कुंडली में ज़्यादा योग हो और लेकिन नवमांश में नहीं हो, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चंद्र के साथ अगर राहु होते हैं तो उसको भी ग्रहण योग कहा जाता है। तो चंद्र के साथ राहु का योग अच्छा नहीं होता, काफ़ी खराब फल देता है। ये आपको काफ़ी मानसिक कष्ट देता है तथा आपको जो भी जातक है उसका मन काफ़ी विचलित रहता है, सोचने समझने में काफ़ी वो डरा डरा रहता है। हमेशा उसके मन में एक अज्ञात भय उसके ऊपर रहता है, किसी भी बात से हमेशा डर जाता है। कुछ भी काम करेगा उससे पहले उसको बहुत डर लग जाएगी कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। साथ ही जातक की माता को भी कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि चंद्रमा माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अतः अगर राहु के साथ चंद्र की युति क्लोज बनी हुई है तो जातक को मानसिक कष्ट पहुंचेगा। साथ में माता जी के भी स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव देखने को पड़ेगा। उसके बाद हम मंगल पे आते हैं। अगर मंगल और राहु साथ में बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। और मंगल चूंकि क्रोध के प्रतीक ग्रह हैं, हिंसा के प्रतीक हैं, पराक्रम पराक्रम के प्रतीक हैं, तो राहु के साथ मिलने से उनके क्रोध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर मंगल अशुभ हो, पीड़ित हो और साथ में राहु और बैठ जाएं तो फिर उसके क्रोध में, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। तो ये कुंडली देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि हम एक ग्रह को देखकर या एक योग को देखकर ही कुंडली को फल नहीं कहेंगे, बाकी ग्रहों के फल भी देखने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए, अगर मंगल और राहु बैठते हैं तो ये उस व्यक्ति के क्रोध में, उसके हिंसात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं
और अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आप वहाँ पर आपकी स्टाफ के सदस्यों से झगड़ा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, मारपिटाई हो सकती है। तो इस तरह के योग राहु के साथ मंगल के बनते हैं। बुध के साथ राहु होने पर जड़ योग का निर्माण होता है। बुध चूंकि हमारे बुद्धि के प्रतीक हैं, राहु के साथ होने पर बुध में वो हमारी बुद्धि को जड़त्व की तरफ ले जाते हैं। कहने का मतलब है हम हमारी सोचने समझने की या हमारी बुद्धि पर थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम निगेटिव बातें सोचते हैं, हमारी शिक्षा को बाधित कर सकते हैं राहु। पढ़ने लिखने में हमको कम समझ में आएगा। कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे हमको 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे समझ में आएगा। या हम कोई भी फैसला लेने में एकदम तुरंत फैसला नहीं ले पाएंगे अच्छा, तो मन में हमारे भ्रम रहेगा। ये सब बातें बुध के साथ राहु की युति पर हमको देखने को मिलेगा। अब गुरु के साथ युति, ये चंडाल योग कहलाती है। और इसमें क्योंकि गुरु ज्ञान के बाधक हैं, और अगर युति काफ़ी स्ट्रांग हो, डिग्री वाइज स्ट्रांग हो, और बाकी भाव भी अगर गुरु को पीड़ित कर रहे हो, तो ये हमारी ज्ञान की एफिशिएंसी को कम कर देता है। और हमारे चूंकि गुरु हमारे धन के प्रतीक भी हैं, तो हमारे धन के भी हानि पहुंचाता है ये योग। गुरु हमारे पुत्र के भी प्रतीक हैं, पुत्र के कारक हैं, तो वहाँ पर भी हमको पुत्रों से कष्ट प्राप्त होने का अंदेशा रहता है। बड़े भाई के साथ भी हमारे संबंध खराब होते हैं। तो इस प्रकार गुरु के साथ राहु होने से, और अगर बातें या और कोई पॉइंट्स जिनके द्वारा गुरु और पीड़ित हो रहे हों या अशुभ स्थानों में बैठे हों, तो राहु के साथ युति होने में हमको अशुभ प्रभाव देखने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र अगर राहु के साथ बैठे हों, तो ये योग लंपट योग कहलाता है। और इस योग में हमारे चरित्र पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। और अगर शुक्र अन्य शनि से, मंगल से, केतु से या अन्य प्रकार के भावों में, गलत अशुभ भाव में बैठे हों, तो फिर हमारे चरित्र पर उंगली उठाई जा सकती है, चरित्र खराब हो सकता है। तो राहु इस प्रकार लंपट योग का निर्माण करते हैं और हमारा चरित्र खराब करने की कोशिश करते हैं। शनि के साथ राहु का योग श्रापित योग कहलाता है। ये योग भी काफ़ी अशुभ होता है, और अगर डिग्री वाइज काफ़ी क्लोज हो, तो हमारे हर काम में परेशानी पैदा होती है। जीवन के हर काम में हमको संघर्ष करना पड़ता है, और हम काफ़ी अपने जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। और अगर ये योग शुभ भाव में बनता है, 6-8 में बनता है, 12 में बनता है, तो हमको कोई ऐसा रोग भी लग सकता है जो जीवन भर चले या बहुत मुश्किल से ठीक हो। 12वें भाव में होने से जेल जाने के भी चांसेस बनते हैं, तथा दशाएं अगर प्रतिकूल हो तो हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, तथा भाव पीड़ित ज़्यादा होने पर या और कुछ होने पर जेल जाने का भी योग बन सकता है। तो इस प्रकार राहु के साथ विभिन्न ग्रहों के योग मैंने आपको बताए। तो इसके लिए अब मैं अगले भाव में, अगले एपिसोड में आपको इन सब योगों से, इन सब दुर्योगों से कैसे बचा जाए उसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपको सबको नमस्कार, तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।